हमारे एस एस रांगेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं समसामयिकी राजस्थान 2019-20 से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोस्ट क्वेश्चनों से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राज्य में राज्यसभा चुनाव में कोविड-19 संक्रमित मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान की व्यवस्था की गई पोस्टल बैलेट के लिए सत्य कथन है। जो राजस्थान में जो राज्यसभा चुनाव हुए हैं उनमें कोविड-19 संक्रमित मतदाताओं के लिए एक पोस्टल बैलेट की मतदान की व्यवस्था की गई है। तो पोस्टल बैलेट के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन क्या है? इनकी गणना सबसे पहले की जाती है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले ही डाक मतदान करने वालों की संख्या निर्धारित कर लेता है। मतदाता द्वारा बैलेट प्राप्त न करने की स्थिति में यह भेजे गए पते पर लौट आता है। अब बात करते हैं राज्यसभा चुनावों की। तो बात करें राजस्थान में राज्यसभा सीट कितनी है? तो राज्यसभा सीट कितनी है? 10 सीट है। तो राज्यसभा जो चुनाव हुए हैं जो कितने तारीख को हुए हैं? 19 जून 2019 को हुए हैं। कितने सीटों के लिए हुए हैं? 3 सीटों के लिए हुए हैं। अब बात करें कि राज्यसभा चुनाव की, तो कांग्रेस ने कितनी सीटें प्राप्त की? कांग्रेस ने 2 सीटें प्राप्त की और बीजेपी ने 1 सीट प्राप्त की। तो कांग्रेस ने दो सीटें प्राप्त की हैं। तो उसमें से एक तो है केसी वेणुगोपाल और दूसरा कौन है? नीरज डांगी। जो केसी वेणुगोपाल है उन्होंने 64 मत प्राप्त किए और नीरज डांगी ने कितने मत प्राप्त किए? 59। और जो बीजेपी के जीते हैं एक कैंडिडेट, उन्होंने कितने मत प्राप्त किए? 54। और वो कौन है? राजेंद्र गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान हाल ही में राजस्थान राज्य विपणन बोर्ड दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई? हाल ही में राजस्थान में कौन सा दिवस मनाया गया था? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब की गई? 1974 में की गई। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 को 6 जून 2020 को 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 6 जून 2020 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बारे में, तो कृषि मंत्री कौन है फिलहाल हमारे यहाँ पे? लालचंद कटारिया। राजस्थान में किसानों को उन्नत बीज उचित मूल्य उचित समय पर प्रदान करवाना, यही राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का संकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता प्रदान की है। आरएलपी के संयोजक हैं। आरएलपी का मतलब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हैं। तो कौन है? हनुमान बेनीवाल। बात करें आरएलपी की अर्थात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, तो यह राजस्थान राज्य का पहला क्षेत्रीय दल है। आरएलपी है जो राजस्थान राज्य का पहला क्षेत्रीय दल है और भारत का 59वां क्षेत्रीय दल है। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 2018 को हुई। किसके द्वारा हुई? हनुमान बेनीवाल के द्वारा हुई। बात करें हमारे
देश में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? राष्ट्रीय पार्टी इन इंडिया तो कौन कौन सी है? कांग्रेस है, बीजेपी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, सीपीआई है, सीपीआई और तृणमूल कांग्रेस है, पीपुल्स पार्टी है और बीएसपी बसपा है। बात करें क्षेत्रीय पार्टी की तो क्षेत्रीय पार्टी की कितनी शर्तें होती है? 5 शर्तें होती हैं। तो वो 5 शर्तें कौन कौन से हैं कि विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत या 2 सीट प्राप्त करें। दूसरी शर्त क्या है कि राज्य लोकसभा में कम से कम 6% मत या 1 लोकसभा सीट प्राप्त करें। तीसरी शर्त की बात करें, विधानसभा में कम से कम 30% सीट या कम से कम 3 सीट प्राप्त करें और राज्य लोकसभा में कम से कम 1 सीट प्राप्त करें। ये हैं इनकी प्रमुख शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन, A3F संबंध है। A3F से क्या संबंध है कि A फॉर ANM और A फॉर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और A फॉर आशा संयोगिनी। क्या है? A फॉर ANM और A फॉर आशा संयोगिनी और A फॉर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये है A3F के बारे में। ये किस में आया है? इसकी शुरुआत कब हुई? बजट 2020-21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 13 मार्च 2020 को घोषित किस योजना के तहत टीएसपी क्षेत्र में दूसरी संतान के जन्म पर मां के खाते में सीधे 6,000 रुपये स्थानांतरित कर दिए जाएंगे? 13 मार्च 2020 को घोषित किस योजना के तहत टीएसपी क्षेत्र में दूसरी संतान के जन्म पर मां के खाते में 6,000 रुपये की राशि स्थानांतरित की जाएगी? तो किस योजना के तहत है? इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये स्थानांतरित किए जाएंगे। अब जो किस इलाके की बात है? टीएसपी इलाके की बात है। बात करें राजस्थान राज्य के बजट 2020-21 में घोषणा की गई कि जो जितने भी टीएसपी एरिया हैं उसमें दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये की राशि स्थानांतरित की जाएगी। तो वो कौन कौन से ज़िले हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसमें दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये की स्थानांतरित किए जाएंगे। ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।